हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा कब होना चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, फल में क्या समर्पित करना चाहिए। कथा सुनने से पहले एक काम जरूर कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में ये शेयर करूंगी पूर्णा के कितने पूर्णा व्रत करना चाहिए। कोई बहुत मनोकामना है, शीघ्र पूरा करना है मनोकामना, तो इसके लिए कितने पूर्णा व्रत करें। पूर्णा के सत्यनारायण भगवान कथा, नारायण भगवान की कथा पूर्णा के दिन क्यों सुनते हैं, क्या इसका क्या लाभ है। ये सभी छोटी छोटी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और मेन इसका प्रसाद हम कैसे बनाएं, भोग प्रसाद, तो आइए जानते हैं। पहले आपको चाहिए, आप गेहूं के आटा का बना ले, चूरमा पंजीरी बना ले, या आप सूजी का भी पंजीरी बना सकते हैं, जो भी आप मतलब बनाते हो। तो पहले आपको कढ़ाई में रखना है, उसमें देसी घी डालना है फ्रेंड्स। घी डाल के आपको आटे को घोल लेना, अच्छी तरह से घोल के इसमें पांचों मेवा मिला देना है, और इसमें चीनी शक्कर मिला देना है, गुड़। और ये सत्यनारायण भगवान की पूजन सामग्री, इसमें आपको रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, गांठ लेना है, हल्दी लेना है, चंदन, पीला चंदन लेना है, आपको दूध लेना है, दूर्वा लेना है, पान पत्ता लेना है, सुपारी लेना है, मधु लेना है, चंदन लेना है, चावल अक्षत लेना है, पुष्प लेना है आपको। अब ये सब तुलसी पत्ता आपको जरूर रखना है, विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है फ्रेंड्स। है तो दोनों लोग साथ में कथा सुने। उस दिन आपको कलर लगाना चाहिए, फिर कलर जरूर लगाना सुहागन महिलाओं को। फिर ये भोग फल में आपको केला, अंगूर, जो भी मौसमी फल हो, 5 फल जरूर समर्पित करना चाहिए, जैसे कि केला, अंगूर, सेब, संतरा हुआ। उसके बाद में आपको मीठे रखना चाहिए, मीठा प्रसाद लगाना चाहिए, बर्फी, लड्डू, कुछ भी जो भी आप लगाते हो। पंजीरी, साथ में आपको पंचामृत पंचामृत जैसे कि आपको बनाना है। उसके बाद आप चनामृत आपको जरूर बनाना है, चाहे मट्ठा को या दही को हो, आपको बनाना है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको सब में तुलसी दल जरूर समर्पित करना, क्योंकि तुलसी दल विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप कलश रख रहे हैं तो कलश रख लीजिए, उसके ऊपर नारियल रख सकते हैं, नहीं तो आप चावल रखिए। इसी तरह आप एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं। लड्डू गोपाल आपके पास है तो उनको रख दीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे पंडित जी हैं जो कि कथा कहने बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाल पुष्प, पीला पुष्प, पीला अक्षत, सफेद अक्षत, विष्णु भगवान की फोटो आप रख लीजिए। गणेश गौरी बनाना होता है आपको। केले का पत्ता और के साथ बांस की एक छड़ी लगती है। ये हम दोनों हैं बैठ गए कथा सुनने के लिए। जो आते हैं उन्हीं को बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। अगर आप घर पे सुन रहे हैं, फिर से आप जोड़े के साथ सुन रहे हैं, तो इसी तरह आपका गांठ जोड़ा जाएगा, गांठ बंधन किया जाता है। ये गांठ बांध के ही कथा सुनना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करें तो गठबंधन करके ही किया जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा, तो ये हम बच्चे लोग हैं, तो कथा सुनने ही शुरू होने वाली है। सब सामग्री इकट्ठा हो गई है, सब ढक दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसके साथ में लड्डू गोपाल अगर आपके पास है उसको आप जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। और एक विष्णु भगवान की तस्वीर रख देना है आपको। और साथ में चौक जरूर पूरना है आटे से। बहुत लोग रंगोली से भी पूर देते हैं, लेकिन आटे का सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध माना जाता है। या अगर आपको पूर्णा व्रत का संकल्प लेना है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैत्र की पूर्णिमा जैसे आ रही है, किसी भी पूर्णिमा को आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप 21 या 11 पूर्णिमा का संकल्प लेके व्रत सुनते हैं, तो आपकी जरूर कामना पूरा हो जाएगी। पूरा मतलब कि 21 या 11 लेते हैं, 5 7 जो भी आप करते हो, इतनी पूर्वक संकल्प लेके अगर आप व्रत सुनते हो, हर कामना है शीघ्र पूरा हो जाएगी फ्रेंड्स। और इससे आप घर में धन लक्ष्मी की कमी भी नहीं होगी, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, जहाँ नारायण भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है फ्रेंड्स। तो कथा पूर्णमासी दिन अगर आप सुनते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। अगर कभी भी आप कथा वैसे भी सुनना चाहते हैं तो पूर्णमासी के दिन जरूर आप लोग कथा को सुनिए। इससे क्या होता है, भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी, तो साथ में आपके यहाँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह इस सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प हो गया। अब इनकी आपको सामग्री जो है ना हवन की, तो इसमें हवन में सब मिला लेना, काला तिल, जौ, पंचमेवा मिला के उसको रख लेना है। फिर इसको हवन करते समय भगवान की कथा सुने, तो उसमें 5 7 जो भी आपके पड़ोस में मोहल्ले में जितने लोग हों, सबको निमंत्रण देना चाहिए और सबके साथ बैठ के कथा सुनना चाहिए, जिससे बहुत ही फल प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं।
भगवान कथा अकेले में नहीं सुना जाता है, पूरी फैमिली के साथ अपने आस पड़ोस के लोग को बुलाकर कथा सुनते हैं और जो भी प्रसाद होता है उसका वितरण करते हैं। जितने भी प्रसाद चढ़े होते हैं, केला प्रसाद में जरूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि विष्णु भगवान को केला बहुत ही प्रिय है। तो केला का भोग, चनामृत और साथ में पंजीरी, इन तीनों का भोग लगाना विशेष महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो भी आप लगाते हैं वो आपकी मर्जी है। कथा सुनने के बाद में एक ब्राह्मण जरूर खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए भोजन निकल रहा है, बताया कि एक ब्राह्मण जरूर खिलाना चाहिए हो सके तो फ्रेंड्स इसी तरह सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण होती है। और सत्यनारायण जी प्रसाद देते हैं उसको अपने आंचल में लेना चाहिए फ्रेंड्स। और अब कथा सुन के जब उठो तो अपने जितने भी घर के सदस्य आपसे बड़े उनका आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब उसके बाद आरती होने जा रही है और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण होने के बाद पंडित जी खाना खाएंगे, तब उसके बाद फिर और घर के सदस्य लोग खाना खाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। जय माता दी।